breaking news that's coming in. This is regarding the crucial post-poll meetings that are happening in the national capital, the NDA meeting and the India bloc meetings. All eyes, remember, are now on the Modi 3.0 government formation. NDA allies meeting at the Prime Minister's residence has ended. Those visuals on your screens from when Amit Shah left the Prime Minister's residence. The NDA allies are now expected to meet the President today to stake claim to form the government. The Prime Minister, BJP Chief JP Nadda, TDP's Chandrababu Naidu, as well as JDU's Nitish Kumar are all set to meet the President next. Meanwhile, remember, simultaneously, India bloc leaders are also arriving for a key meeting in the national capital. Tejasvi Yadav has arrived at Mallikarjun Kharge's residence, and more India bloc leaders are arriving for this meeting. So that's the latest that's coming in from these two crucial post-poll meetings that are happening. My colleague Gaurav is joining us with more on this. Gaurav, what more details do we have? We see the NDA meeting ended. When are they going to the President immediately right now to stake claim? बिल्कुल, देखिए एनडीए की मीटिंग जो है वो प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग आवास पर हो रही थी, जहां पर एनडीए के सारे एलाइज जिनमें शिवसेना और इसके अलावा जिसमें एकनाथ शिंदे जिसके अध्यक्ष हैं, इसके अलावा दूसरे दल जो हैं, उन सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को नेता चुनने के तौर पर अपना समर्थन पत्र जो है वो फिलहाल सौंप दिया है। और मैं बता दूं कि इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के चीफ वो भी पहुंचे हुए थे। ये माना जा रहा है कि आज शाम ही एनडीए गवर्नमेंट जो है वो स्टेक क्लेम करने के लिए राष्ट्रपति भवन जा सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन ये इस वक्त पिक्चर क्लियर है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम ही जो है वो सभी एनडीए के एलाइज ने लिया है, और उन्हीं के नाम और चेहरे को लेकर फिलहाल जो बाकी एनडीए के एलाइंस हैं वो आगे बढ़ेंगे। वहीं इंडिया के अलायंस की बैठक करें तो वहां पर जो है कुछ नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के रेजिडेंस 10 राजाजी मार्ग पर ये बैठक होनी है, और जो जानकारी मिल रही है कि तमाम जो नेता हैं, जिसमें तेजस्वी यादव की बात करें वो दोपहर ही दिल्ली पहुंच चुके थे, अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं, और सभी घटक दल जो है वो मिलकर इस पूरी बैठक में हिस्सा लेंगे और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा तय करेंगे। इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं उद्धव ठाकरे, वो इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने संजय राउत को इस बैठक में भेजा। ऐसे में तमाम सवाल हो रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आखिर क्यों नहीं है, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर अभी बैठक होगी। और जैसा कि कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आगे हमें गवर्नमेंट फॉर्म करनी है या नहीं करनी है, हमारा चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, और दूसरा ये कि चूंकि 272 का जो एक मैंडेट है जिस पर सरकार बनती है, उस नंबर्स को पूरा करने के लिए क्या नीतीश कुमार या बाकी के नेता जिनको इस पूरे इंडिया में शामिल होने के लिए क्या वापस बुलाया जा सकता है, उनके लिए भी बातचीत होगी। ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कल तमाम ये खबरें चली। गौरव, यही मेरा अगला सवाल था। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री के घर पे मीटिंग में शामिल हुए थे, एनडीए की मीटिंग में, उनका ये माना जाए कंफर्मेशन आ गई है कि वो एनडीए के साथ ही खड़े होंगे और उन्हीं के साथ जाएंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन में? बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन हम सभी के आम लोगों को पता है कि नीतीश कुमार का जो नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव क्या होता है वो कई बार संदेह के घेरे में होता है। हालांकि मौजूदा परिस्थिति में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए की बैठक में पहुंचे हैं, उन्होंने अपना रुख साफ किया है, लेकिन इसके बावजूद क्या इंडिया गठबंधन अब शांत बैठेगा या वो कोशिशें कवायद तेज करेगा कि सरकार बनाने की कोई प्रक्रिया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मॉरल प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो लगातार सोशल मीडिया और अलग अलग बयानों के जरिए हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये पूरा मैंडेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ है, जबकि बीजेपी का कहना है कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी वही है। तो कहीं ना कहीं सरकार बनने तक ये पूरी प्रेशर टैक्टिक्स चलेगी और कोशिश होगी कि जो बाकी के दल हैं उनको मुद्दों के मामले पर जो है उनको इंडिया गठबंधन में लेकर आया जाए। हालांकि ये इतना संभव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो प्री पोल अलायंस होते हैं वो ज्यादातर कई बार देखे गए हैं कि ऐसी परिस्थितियों में आगे तक चलते हैं। क्या पोस्ट पोल अलायंस में
परिस्थितियां बदलेंगी, ये इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद तय हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन को खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नया नाम दिया है, इंडिया जनबंधन, यानी कि लोगों का गठबंधन। तो ऐसे में तमाम कोशिशें छवि बदलने की और साथ ही साथ उन राजनीतिक दलों को लाने की साथ कोशिश है। और चूंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के शुरुआती समय में हिस्सा भी रहे हैं, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार किसी बात पर पिघल सकते हैं? क्या वो इस बात के लिए तैयार हो सकते हैं कि वो आए? ये हालांकि एक दूर की कौड़ी है, लेकिन जाहिर तौर पर राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या इंडिया गठबंधन और ज्यादा दलों को अपने साथ लाकर 272 के जादुई आंकड़े को पूरा कर सकता है। फिलहाल थोड़ी देर में नेताओं का पहुंचना जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के रेजिडेंस से शुरू हो जाएगा। गौरव, आपने पिघलने की बात की, क्या बीजेपी 3 कैबिनेट बर्थ और 2 एमओएस पोस्ट जो सुनने में आ रहा था कि जेडीयू की डिमांड है, उस पे पिघल पाई है कुछ? वो सुनने में आ रहा है कि क्या पॉलिटिकल बार्गेनिंग हुई है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच? बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल बार्गेनिंग इस लिहाज से भी कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार दिल्ली आकर मिलकर जा चुके हैं, तो उनकी मैसेजिंग साफ है और जाहिर तौर पर कैबिनेट बर्थ वो चाह रहे होंगे और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज भी। और जहां तक चर्चा ये चली थी कि न सिर्फ टीडीपी जो है वो लोकसभा स्पीकर का पोस्ट मांग रही थी, बल्कि जेडीयू की तरफ से भी इस तरह की डिमांड जो है वो की जा सकती है, क्योंकि इस तरह के राजनीतिक दल जब किसी एक पार्टी को मैंडेट ना हो, हमने यूपीए के दौर में देखा है कि किस तरीके से बार्गेनिंग होती थी और पॉलिटिकल प्रेशर मेजर स्टेक होल्डर यानी कि उस वक्त की परिस्थिति में कांग्रेस और मौजूदा परिस्थिति में बीजेपी पर कहीं ना कहीं ये बार्गेनिंग लंबी चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पता है इन सभी पार्टियों को कि उनके पास फिलहाल जो विकल्प हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने को है। हालांकि अगर बीजेपी जेडीयू को सेटिस्फाई करने में कामयाब नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि जब नीतीश दोबारा बीजेपी में वापस आए थे और सरकार बदली थी बिहार में, तब उन्होंने कहा था कि अब हम आखिरी बार जो है जो भी बदलाव है वो कर रहे हैं और इसके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति में ये कुछ सब कहना जो है फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जाहिर तौर पर अच्छे मंत्रालयों की मांग, नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे हैं, उनके पास अनुभव है केंद्र में मंत्रालय चलाने का और जाहिर तौर पर एक बड़े सहयोगी दल होने के नाते वो अच्छे बड़े मंत्रालयों की मांग करेंगे। और उन मंत्रालयों में चाहे वो रेल मंत्रालय हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय हो, ऐसे तमाम मंत्रालय जिनकी डिमांड सरकार में मानी जाती है, जिससे एक डोमिनेंस जो है वो किसी राजनीतिक दल का दिखाई देता, उन सभी की डिमांड जो है अभी तक की बैठकों में फिलहाल जो है जाहिर तौर पर की जा रही है। लेकिन सब कुछ साफ होगा, सबसे पहले सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी और उसके बाद जो है जाहिर तौर पर पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये पूरी लड़ाई देखने को सामने आएगी। जी गौरव, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग गौरव getting us the latest from that 2 crucial meetings, one that has ended, that of the NDA, where Nitish Kumar of the JDU was present. Remember, all eyes are still on him. It's not over till it's over. We are getting to know that he was present at that meeting and that there was some sort of political bargaining that was taking place, and that the NDA allies are going to the president today to stake claim to form the next government. But we'll have to see finally where Nitish Kumar places his support. So far NDA is where we're seeing him place his support. On the other hand, the India bloc leaders have started arriving at Mallikarjun Kharge's residence, and that picture on your screens where Eknath Shinde has met with TDP's Chandrababu Naidu as well as Pawan Kalyan of the Janasena party, that of course BJP allies coming together, showing support, showing strength there as they stake claim to form government.